नमस्कार दोस्तों, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स क्या होता है टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में। ठीक, मैं आपका टेट्राहेड्रल में बता दिया हूँ। तो उसमें से आपकी दो ज्योमेट्री मिल सकती है, आपको एक टेट्राहेड्रल मिल सकती है, आपको एक स्क्वायर प्लेनर मिल सकती है। टेट्राहेड्रल के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक, और जैसे आंतरिक कक्षा ये क्या होता है आपका आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स मतलब बाह्य कक्षक संकुल। और जैसे DSP2 ये आपका क्या होता है इनर। ऐसे अगर हाइब्रिडाइजेशन आप देखने को मिले तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये आपका टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के संबंध में है। ठीक ना, तो आज हम जानेंगे इसको निकालते कैसे हैं। मैं टेट्राहेड्रल के लिए आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हम इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं तो आपको बता चुका हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका CN हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई एल्कीन हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसा लिगेंड आपको देखने को मिले तो वो आपका पेयरिंग कराता है। ठीक ना, अब वीक फील्ड लिगेंड में जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक, तो यहाँ पर से इसको तो आप समझ चुके होंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम इसका देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निकिल CN4-2। ठीक ना, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन की स्टेट कैसे निकालेंगे, निकल की जगह पे X रख दीजिए, CN यहाँ पर प्लस, CN कौन सा चार्ज होता है -1, तो -1 × 4 बराबर -2। ठीक ना, तो X + -4 बराबर -2। तो X बराबर हो गया आपका -2 प्लस पक्षांतर करने से +4 हो गया, तो X बराबर हो गया आपका -2। तो निकिल पर कौन सा चार्ज आ गया आपका +2 चार्ज आ गया। ठीक ना, तो निकिल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आप, तो फिर देखते हैं अब निकिल की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था है, 2 है। तो अब निकिल की हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। ठीक ना, निकिल की परमाणु क्रमांक 28 होती है। तो 28 होती है 3D7, 3D8 होगा, 3D8 4s2। ये हो गया आपका निकिल का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि निकिल +2 बोल रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कराना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करना होगा। यहाँ पास क्या हो गया, 3D8 हो गया। ये हो गया निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आपका 4s0 आ जाएगा। NH क्या बोलते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो अब समझेंगे हम लोग कि इसकी जो प्लेनर ज्योमेट्री है क्या होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए या टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम 3D के लिए 3D, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। इसके लिए हम 4D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 4p में 3 कक्षक होते हैं। इसमें एक ही होता है आपका। ठीक ना, 4s में 3D में 1 2 3 4 5 हो गया। तो 3D 8 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक, 4s में आपका 0 है, 4p में 0 है। तो आप जो आपका साइनाइड है, ये लिगेंड आपका कहाँ पर अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले देखिए कि लिगेंड का कौन सा फील्ड है, साइनाइड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है आपका, पेयरिंग कराता है, पेयरिंग करता है। वीक फील्ड नॉन पेयरिंग कराता है, नॉन पेयरिंग। तो यहाँ पर आपका ये साइनाइड पेयरिंग करा लेगा। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, पेयरिंग करा लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो कक्षक तो खाली हो गई। तो ये साइनाइड आपका कहाँ अप्रोच करेगा, 4 साइनाइड है तो 4 साइनाइड को अटैच कराना होगा। तो यहाँ पर एक CN आ गया, यहाँ पर एक CN आ गया, यहाँ पर भी एक CN आ गया। इस टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में अगर 4 होता तो इसको हम आगे बढ़ाते जाते। ठीक ना, तो यहाँ पास हो गया, तो साइनाइड एक पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, 4 साइनाइड यहाँ पास आके जुड़ गए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कक्षक भाग लिए। D के एक कक्षक भाग लिया, S का एक कक्षक भाग लिया, P के 2 कक्षक भाग लिए। तो ये क्या हो गया, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। DSP2 के रिस्पेक्ट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर
प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होगी इसकी ज्योमेट्री। यदि यहाँ पर कोई वीक फील्ड लिगेंड होता है, जैसे क्लोरीन होता तो पेयरिंग नहीं कराता, ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ जाते, यहाँ तक आ जाता है, sp3 तक आ जाता है। तो डी यहाँ पर sp3 होता तो आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती, ठीक ना, टेट्राहेड्रल होती। अब जैसे TsP2 हो तो इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है आपका, जैसे निकिल आपका सेंट्रल मेटल होता है, स्क्वायर प्लेनर जैसे आपका चारों कोने बराबर होते हैं, ऐसे होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया, Nc हो गया, नाइट्रोजन जुड़ा होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज होता है उसको लिख दीजिए, तो -2 चार्ज होता है उसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। ये हो गया आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर दो और भी होता है इसका, जैसे ए पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, उसको जानकारी करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका पेयरिंग हो गया, तो पेयरिंग हो गया तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में दिखेंगे मिल को। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, तो पेयरिंग हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी हैगा नहीं है, तो अयुग्मित नहीं है तो ये क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें हम, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है। यदि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, तो वहाँ पर जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसको, जैसे यहाँ पर 2 होता तो 2.87 कर देते। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है क्योंकि सब पेयरिंग में है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा। देखिए कितना आसान है। स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में आपका पूरा ज्योमेट्री हिस्ट्री आपको देखने को मिल गई। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होता। जैसे यहाँ पर आपका क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होता, यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि वो पेयर कर लिया, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया आपका, डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक ना। और आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 हो गया। और ये आपका अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को आपको नहीं मिला। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।